रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों मार्गदर्शक की शक्ति। एक मार्गदर्शक होता है, वो उसकी शक्ति से हम किस प्रकार से अपने भीतर और बाहर सदा ऐसी परिस्थितियां बनाए रखने में कामयाब होते हैं जहां हमको सफलता का संदेश मिलता है। और हमारा जो आचार व्यवहार, बोलचाल, वेशभूषा और गतिविधियाँ, अनेक प्रकार की जो दैनिक क्रियाकलाप है, ऐसी होनी चाहिए जिसमें कामयाबी का रस बहता हुआ नजर आए। इसी स्वरूप में मार्गदर्शक की शक्ति के रूप में आज प्रेरणादायक भाव में, यदि हम दोस्तों इस वक्त गरीब और बेकार हैं तो हिम्मत करके अपने दिल को साहस से भरने का प्रयास करें। अभाव और निर्धनता के विचारों को अपने मन के बाहर निकाल कर फेंक दें। तभी संपन्नता और समृद्धि और सभी प्रकार के बढ़िया पदार्थों के चित्रों की कल्पना हमको करनी चाहिए, क्योंकि यह सब वस्तुएं हमें प्रभु की तरफ से मिलने वाली होती हैं। चाहे वो अच्छी मिल रही हों या ख़राब मिल रही हों, जो हमको अच्छी नहीं लग रही है। हमारे जीवन में हम जिसको ख़राब समझते हैं, गलत समझते हैं, अपने लिए बेकार समझते हैं, तो वह भी उससे भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी भलाई के भावों का, मार्गदर्शक की शक्ति के भाव छुपे रहते हैं। दोस्तों, संपन्नता, समृद्धि और सभी प्रकार के बढ़िया पदार्थों के चित्रों की कल्पना हमको करनी चाहिए, क्योंकि जब सब वस्तुएं हमें प्रभु की तरफ से मिलती हैं, मिलने वाली ही नहीं वरन मिली हुई है। जो भी हमने प्राप्त किया है वो परमात्मा प्रदत्त है, इसीलिए उन्हें हाथ बढ़ाकर ग्रहण करना चाहिए। चाहे हम किसी भी परिवेश में धर्म अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, तो हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। धर्म ग्रंथों को अगर हम पढ़ें तो हमारे अंदर दृढ़ता से इस बात के लिए हम इनकार कर सकते हैं कि हम निर्धन, दुखी या अभागे नहीं। विश्व की सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं दोस्तों हासिल करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम महान और सौभाग्यवादी व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें महान ऊर्जा है, शक्ति है, सर्वगुण संपन्न हो, महान शक्तिशाली मानव हो, और अवश्य सफलता उनको मिलती है। हमारे जो प्रेरणा के रूप में अगर हम किसी भी जीवन के बारे में सही स्वरूप उनका देखते हैं, तो जो सुधीजन होते हैं उनसे हमें अपने अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं। तो हमारे दिल में इस प्रकार के विचार आएंगे, तो हमको अगर हम हमेशा सकारात्मक भावों की सोच करेंगे, तो सफल होते हुए हमें देर भी नहीं लगेगी। इस जड़ प्रकृति की वस्तुएं दोस्तों हमारे उत्साह के सामने निर्जीव है। अगर हम उत्साह है, हम हतोत्साह न हैं, वे कोई बाधा नहीं डाल सकती हमारे जीवन। इसी को मनोबल को बढ़ाने के भावों का संचार करना है। तो हमें हमेशा उठो, हिम्मत करो, जाग, आगे बढ़ो और सफलता को पकड़ो, ऐसे भावों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। और हम अमृत पुत्र हों, बार बार इस बात का मनन अपने अंतःकरण में करें। यह विश्वास बनाए रखें कि जब प्रभु ने ही तुम्हारा मन में कुछ बनने की, कुछ उपयोगी काम करने की भावना उत्पन्न की है, तो वही उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का अवसर भी तुम्हें अवश्य प्रदान करेगा। ये विचार, ये भाव, ये लक्ष्य किसी भी मानव मात्र में बचपन से ही निहित होते हैं। और अगर हम आँख खोल कर देखते हैं तो हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, कदम कदम पर अनेकों अवसर बिखरे हुए हैं।
केवल हमें उन अवसरों को खोजना और अपने आँखों को के परिवेश उस में उन संभावनाओं को उजागर करना है। और हमारे जीवन में दोस्तों सफलता की कहीं कमी नहीं है, अवसरों का भंडार अनंत है। क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप आवश्यकता है केवल हमारे उठाने की, कार्यों को करने के लिए हमें उस बेड़ा को उठाने की आवश्यकता है। इसी को क्रियाशीलता कहते हैं। तो उनको देखने की, अपने आत्मविश्वास को परखने की और इस प्रकार से दृढ़ निश्चय का सहारा लेकर क्रियाशील होना। तो जब हम कार्य सिद्धि के लिए प्रस्थान करेंगे तो सब और हमारी विजय के नगाड़े बज उठे और अपने भीतर और बाहर सदा ऐसी परिस्थितियां बनाए रखने की प्रेरणा से हमको एक अवधूत की तरह रहना चाहिए। और हमें सफलता का संदेश हर जगह से सफलता का संदेश देने का प्रयास करना चाहिए। हमारा आचार व्यवहार, बोलचाल, वेशभूषा, गतिविधियाँ और हर एक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें कामयाबी का रस बहता नजर आता है। दोस्तों, हम हमारे चारों ओर हमेशा कामयाबी का माहौल बनाए रखिए और उसी के घेरे में हम जीवन के मार्ग को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हों और आगे बढ़ने की चेष्टा को अपने अंतःकरण में बनाए रखें। आशा और विश्वास, केवल इन दो शब्दों के कारण ही हमको आश्चर्यजनक लाभ होता है। ये तथ्य दोस्तों अगर हम प्रयोगात्मक रूप में अपने जीवन को में अवतरित करते हैं तो प्रत्येक मानव जीवन में इस प्रकार के भावों का संचार होता है। हम अवसरों का लाभ उठाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए समस्त दिन के लिए सुनिश्चित योजना बनाते हैं और उस क्षण हमारा मन सफलता, कार्य सिद्धि, समृद्धि और अपने कार्यों में तालमेल के विचारों के परिपूर्ण होना चाहिए। यानी सकारात्मक भावों का उदय, जैसे सूर्य उदय होते हैं वैसे हमारे भावों में सकारात्मकता होनी चाहिए। जैसे हमने किसी कार्य के बारे में सोचा तो वह उसमें हम सकारात्मक, हाँ हमको वह कार्य करने का लक्ष्य यानी उसकी दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। तो हम इस बात के लिए कोई वाक्य, कोई शक्ति, कोई उद्देश्य अपने मन में बार बार दोहराते रहेंगे। यदि चाहे किसी भी अन्य विद्या का आसरा हम ले सकते हैं। यदि अपने दिन का आरंभ इस प्रकार किया जाए कि हम अनुभव करेंगे कि हमारे सारे दिन के काम पहले तो कोई विघ्न बाधा आएगी नहीं। अगर कोई विघ्न बाधा आती भी है तो वह हमारी सहायक बनकर हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है। उसी से हमको प्रेरणा प्राप्त हो। तो हो सकता है दोस्तों किसी कार्य विशेष को करते हुए हमको अपनी योग्यता पर संदेह होने लगे। ऐसी स्थिति में तुरंत अनुशासन का सहारा लेकर अपने आत्मविश्वासों को दृढ़ करना चाहिए। और यह दोस्तों प्रेरणा के रूप में इन भावों को सबको, जो होनहार बच्चे हैं उनको अपने अंतःकरण में जागृत करना चाहिए। तो हमको यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाना चाहिए कि संदेह मिथ्या है। किसी प्रकार का संदेह और भ्रम करना नहीं चाहिए। यह हमारे मन की कमजोरी का कारण बनता है और इसको हमें हमेशा अपने अंतःकरण से हमेशा निकाल देना चाहिए। ऐसा करते ही हमको अपनी क्षमता पर विश्वास हो जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने को पहचानने का प्रयास करेंगे और हमें पता ही नहीं कि शक्ति का अटूट खजाना हमारे अंदर छिपा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखिए। तो हमारे अंतःकरण में सब कुछ विराजमान है। मनुष्य को इसलिए सर्वशक्तिमान कहा गया है, सर्वे गुणा संपन्न। तो अपनी महानता को समझने का हमारे अंतर ज्ञान होना चाहिए
उसमें उसको रूबरू करना चाहिए और लगातार उस पर दृष्टि जमाए हुए अपने आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारी किसी प्रकार का दोष हमको विचलित नहीं कर सकता। कोई भी विसंगति आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी कठिनता आ जाए, तो अपने कार्य में हमेशा अनवरत चलते रहेंगे। अपनी छिपी हुई ताकत को जानने या उसे साक्षात्कार करने का अर्थ ही उसे पा लेना, उसको उसकी प्राप्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए हे अमृत पुत्र, तब कहते हैं कि धरती के पुत्र उठो और जितनी जल्दी हो सके इस तथ्य को जान लो कि सफलता आपके कदमों में नमन करने लगेगी। तब कुछ ही दिनों में आपको पता लग जाएगा कि इस प्रकार के विचारों से, आदतों से, भावनाओं से हमारे संपूर्ण जीवन का नज़रिया परिवर्तित होने लगेगा और जिसके परिणाम स्वरूप समस्याओं के समाधान के लिए हमको स्वयं नवीन उपाय सूझने लगेंगे। तो दोस्तों, रोज़ हम अगर अपने जीवन में इस चीज़ को प्रयोगात्मक रूप में, जब हमारा शरीर कार्यरत रहता है, तो कैसी भी समस्याओं के समाधान के लिए हमको स्वयं नवीन उपाय सूझने लगेंगे और हमारे लिए जीवन का एक नया ही अर्थ बनने लगेगा और हम लगातार इस प्रकार की भावनाओं से ग्रस्त रहकर परिस्थितियों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल स्थापित करके उनसे पूर्ण सामंजस्य स्थापित करके कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थवान हो सकते हैं। तो ऐसे विचार कल्पना से ही दोस्तों अधिक शक्तिशाली हम बन सकते हैं। इसके कारण हम प्रसन्न और संतोषपूर्ण रह सकते हैं। इसीलिए अपने मनोबल को, अपने भावों को, अपने विचारों में पवित्रता, शुद्धता का समावेश होना चाहिए। उनसे आपके स्वास्थ्य, इससे आप प्रत्येक मानव के स्वास्थ्य का लाभ होगा, स्वास्थ्य में लगातार वृद्धि होगी और हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी विचार शक्ति बढ़ेगी और हमारे अंतःकरण में हमारा विश्वास जागेगा और हमें व्यक्तिगत ताकत को भी बढ़ावा देने में एक प्रेरणा के रूप में हमें सहायता मिलेगी। तो हमारे विचार दोस्तों महाशक्तिशाली बन सकते हैं। जबकि इस विश्व में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे सुधीजन हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं। हमारे विचार महाशक्ति और अपने मनोभावों को और अपने प्रयासों के अनुरूप बनाने में जो समर्थवान हुए, इसीलिए हमेशा कमज़ोर, नाकाम और कम ताकतवर बने रहने की भावनाओं को हमेशा के लिए छुटकारा देकर लोगों का जीवन कभी भी ठीक रास्ते पर नहीं चले या संभव नहीं हो सकता। उस ऊपर यानी यह ऊपर से प्रयास किसी बीज के लिए करते हैं और उसके मन में आशा किसी अन्य चीज़ के लिए रहती है, तो उसका परिणाम होता है कि लोगों को सफलता या जीत का हर्षोल्लास कभी भी हासिल नहीं हो सकता। क्रियाशीलता इसी को कहते हैं। जब तक हमारे मनोभाव ही हमारे प्रयासों के अनुरूप नहीं होंगे, तब तक हमारी किसी भी कार्य में कामयाबी हासिल हम नहीं कर सकेंगे। तो एक और धन प्राप्ति की इच्छा करना और दूसरी तरफ यह कहना कि आप गरीब और दरिद्र हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या, हम क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्रकार के विचारों से हमारी धन कमाने की शक्ति उस व्यक्ति की जैसी हो जाएगी जो जाना तो पूर्व दिशा में और चाहता है, परंतु उसके पैर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। अनुकूल को प्रतिकूल को अनुकूल को प्रतिकूल करना। तो जो भी व्यक्ति इस संसार में दोस्तों
जो मानव रूप में अवतीत हुआ है, जो भी व्यक्ति अपनी योग्यता पर, अपने प्रभाव पर, अपनी शक्ति पर, अपने विश्वास पर संदेह करने लगता है, वह न तो किसी और का भला कर सकता है, न स्वयं को ही लाभ पहुंचा सकता है। इसीलिए केवल अपनी शक्तियों ही कम करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए, ये किसी कार्य के लिए, व्यक्तिगत कोई कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अगर वह अपने मन को डरा देता है, आगे बढ़ने में समर्थवान नहीं हो सकता है, तो उसकी शक्तियाँ जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। इस प्रकार उसकी असफलता के अवसर बढ़ते ही हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल होने में कामयाब नहीं हो पाते। तो क्रियाशीलता हमारे जीवन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। वैचारिक दृढ़ता से भी हम दोस्तों केवल वही व्यक्ति सफल होने में जो हमेशा अपने मन में सुख और समृद्धि के विचारों की दृढ़तापूर्वक जड़ किए रखता है। यानी जिस प्रकार जड़ पूरे वृक्ष को मजबूती से संबल के समान खड़े रहता है वर्षों तक, उसी प्रकार वैचारिक दृढ़ता हमारे जीवन के लिए एक संबल की तरह है। हमारी इस समय की जो स्थिति है वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। सदा वही होता है, यदि हम दरिद्रतापूर्ण विचारों को अपने मन में स्थान देंगे तो हम कभी भी धनी नहीं बन सकते। तो दोस्तों, यदि हमारे मन में अच्छे विचार होंगे और हम दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी आदि विचारों की ओर हीट कर देंगे, यानी उसको नज़रअंदाज कर देंगे, तो हमारी स्वतः तरक्की हो जाएगी और सफलतापूर्वक हम समृद्धि की ओर बढ़ने लगेंगे। यदि हमारे अपनी समस्त ताकतें धनवान बनने की ओर लगी रहें तो हमको भूल से भी गरीबी, दरिद्रता और असफलता आदि का डर का कोई जगह हमारे अंतःकरण में नहीं होता। तो यह बात दोस्तों ठीक प्रकार से जान लेने की है। यदि हम विपरीत भावनाओं से काम शुरू करते हैं, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में विचार हैं दोस्तों, तो हम किसी भी विपरीत भावना से काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में डर और आशंका घर बन जाता है। इसके फलस्वरूप हमारे मन में आत्मविश्वास नहीं जम पाए और ऐसी स्थिति में लाख प्रयत्न करने पर भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इंग्लिश में दोस्तों एक कहावत कही गई है कि जब भीड़ में मैं करने लगती है, जब भीड़ मैं करने लगती है तो उसके मुंह का ग्रास गिर जाता है। तो हम जब अपने भाग्य को कोसते हैं और कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सका, तो हमें अवसर नहीं मिला, दूसरों जैसी अक्ल मुझ में नहीं आ, या भाग्य अथवा प्रभु मुझसे विमुख हो गए। तो जब भीड़ वाली बात हमारे पर शोल आने लागू होती है तो ऐसा करके हम अपने पर मुसीबतों का पहाड़ गिराते हैं। तो वैचारिक दृढ़ता के परिणाम स्वरूप इस प्रकार हम तत्वों को प्रोत्साहित कर देते हैं, अपनी शक्ति और समृद्धि को खत्म करते हैं। निराशा और उत्साहहीन विचारों द्वारा हम अपने आसपास के वायुमंडल को भी दूषित कर देते हैं। इस प्रकार के कुविचारपूर्ण संस्कार हमारे मन में जड़ जमा कर बैठ जाते हैं। विचार संक्रामक तो होते हैं, उनमें एक विशेषता यह भी होती है कि वे चुंबक के समान गुणधर्मी पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार उत्साह और उल्लास में पूर्ण विचार सफलता आनंद को अपनी ओर आकर्षित करते हैं
हमारे मनोभावों और विचारों का नमूना हमारी भावना ही है। यदि हम किसी प्रकार का व्यापार करते हैं और हमारे मन में अपने कार्य व्यापार के प्रति छोटे और क्षुद्र विचार होते हैं, तो हम अक्सर यह अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि आजकल समय बड़ा नाजुक आ गया है, बाजार बहुत ही मंदा हो गया, और तो इन विचारों का परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण विचारों से दोस्तों बड़ा तथ्यपूर्ण विचार हैं, तो हमारे व्यापार की प्रगति के मार्ग में स्वतः हम ही बंद होते चले जाते हैं। हो सकता है हम सफलता के लिए जी तोड़ श्रम कर रहे हों, परंतु यदि हमारे विचारों में असफलता का भय व्याप्त हो गया है, तो हमारा श्रम व्यर्थ चला जाएगा और हमको निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो बहुत से व्यक्ति दोस्तों केवल असफल होने से भयपूर्ण विचार के कारण ही, यानी किसी भी चीज़ से, कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, अगर हमको एक बच्चा होता है, बच्चे को अगर किसी व्यक्ति से भय हो जाता है तो वो हमेशा उससे भयभीत रहता है, फिर वह उसकी तरफ आंखें तक नहीं मिलाता, उसकी तरफ देखता नहीं है, उससे वह कुत्सित हो जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी, अगर हम किसी कार्य को अपने जीवन में फलीभूत नहीं कर सकते हैं, तो हमको उससे अनेक प्रकार की तुच्छ भावनाओं या विचार शक्तियों के हनन की प्रक्रिया हमारे जीवन में अवतीत हो जाती है। सफलता हासिल कर पाने हम कामयाब नहीं होते, तो नज़रिए को देखना चाहिए और यह दृढ़ विश्वास रखें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ होगा, इसका परिणाम जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और सदा असत्य पर सत्य की विजयी। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण जैसे अहंकारी लोगों पर असत्य से जो पूरा जीवन, जिसका असत्य मार्ग पर से ग्रसित था, उसको सत्य मार्ग से उसके जीवन को समाप्त किया। तो हम भी अपने जीवन में दोस्तों किसी भी कार्य के प्रति अपनी रुचि में अरुचि पैदा ना करें, तो हमको यह मानकर चलना चाहिए कि विचारों और काम की एकता और स्वास्थ्य ही सत्य है। विरोधाभास और व्याधियाँ असत्य है। यदि हम इन तथ्यों को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे, तो हमारी गणना आशावादी व्यक्तियों में होने लगेगी। इससे केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में लाभ ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि विश्व भर में उससे हमको प्रेरणा पा सकेंगे। तो आशावाद हमारे जीवन में अमृत का कार्य करता है। जिस प्रकार पेड़ पौधों वनस्पतियों को सूर्य की किरणों से जीवन हासिल होता है, उसी प्रकार आशावाद से हम में नव जीवन का संचार होता है। सोचने वाली बात है दोस्तों। और मन रूपी सूर्य से फूटने वाली जो किरणें होती हैं, निर्गत होने वाली जो किरणें होती हैं, हमारे जीवन को, हमारे वृक्ष को विकसित और पल्लवित निसंदेह जान लेना चाहिए कि कोई अन्य पदार्थ अपने विपरीत गुणधर्म और पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं होती है। हर एक पदार्थ समान गुण धर्म और वस्तुओं की ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि हमें सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं हम, तो सुख और समृद्धिपूर्ण विचारों को अपने मन में स्थान देना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा में उदारता पनपेगी। गरीबी और निर्धनता से हम डरेंगे तो निर्धनता उसी की तरफ बढ़ती है। इसीलिए यदि हम धनी
बनना चाहते हैं तो हमको निर्धनता के विचार त्यागने होंगे, उन्हें छोड़ना होगा। उसके साथ ही उन सभी विचारों को नाता तोड़ना होगा जिससे हमारे अंतःकरण में भय की भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार के निराशावादी विचारों को समाप्त कर देना, भूल जाना, मन से हमेशा के लिए निकाल देना। यदि विचार आपके प्रकाश को रोके हुए हैं तो उनमें रुकावट पैदा नहीं होगी। और हमको चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमको चाहिए कि अपने मन में उन्हीं पदार्थों को से संबंधित विचारों को स्थान दें, ग्रहण करें, जिन्हें प्राप्त करने से हमारी प्रसन्नता प्राप्त हो सके। तो ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि हम पदार्थों की इच्छा करते हैं, वह स्वयं आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तो हमारे कार्य और उसके प्रति उत्पन्न जो मनोभावों का बड़ा गहन संबंध है, और यह हम निश्चित जान लें कि काम के प्रति उत्पन्न असमंजस, संदेह, भ्रम और इस प्रकार के जो दुराभाव के विचार हैं कभी सिद्ध न होने लगे। तो इस प्रकार हमारी कभी उन्नति और तरक्की नहीं होगी जब तक हमेशा हम परेशान बने रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों यही सोचते रहेंगे कि हम क्या करें, हमें विवश होकर यह काम करना पड़ रहा है, इसमें रूखी सूखी रोटी मिलेगी। और भगवान ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम सदा ऐसी मेहनत करते रहें। यह दोस्तों और ऐसी हालत में पड़े रहें तो निश्चित समझिए कि हमको उन विचारों के प्रभाव से कोई नहीं बता सकता। तो हम निराशावादी न बन के आशावादी बन के अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब हैं। सकारात्मक सोचों का परिणाम हमारे जीवन को उन्नत बनाने में कामयाबी हासिल करता है। तो हमें जीवन भर उसी प्रकार की चक्की में पिसना पड़ेगा। इसीलिए हमको निश्चित मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के विचारों के कुप्रभाव से कभी भी बचने के रास्तों का रास्तों को अपनाना चाहिए और उनसे कोई न कोई प्रेरणा लेकर के लाभ उठाने के प्रयास करने चाहिए। यदि इस प्रकार के निकृष्ट विचारों और विपरीत का में हम अपने भविष्य को उज्जवल समझें तो माने कि जल्दी ही हमारे जीवन का दुखद अध्याय खत्म होने वाला है। तो हमें इनसे तिलांजलि देनी होगी। और जो हमारा जीवन का अगर हम हमारे विचारों में श्रेष्ठता आएगी तो हमारे जीवन के जो दुखद दृढ़ता के परिणाम स्वरूप उसमें हमारा परिवर्तन आएगा और जल्दी ही हमारे जीवन का दुखद अध्याय खत्म होने लगेगा और सुखद नई सुबह का उदय होगा और जो हमको सुख और शांति का एहसास कराने के भावों का संचार करेगा। तो दोस्तों हमारे जीवन मार्गदर्शक शक्ति के स्वरूप का सही ढंग से निर्वहन करते हुए अपने भीतर और बाहर सदा ऐसी परिस्थितियां बनाए रखें जो हमारी सफलता का संदेश हमें दे और हमारे आचार विचार, बोलचाल, वेशभूषा, गतिविधियों और हर एक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें कामयाबी का रस बहता नजर आए। तभी हम एक सही मार्गदर्शक की शक्ति का संचार कर सकते हैं, अपने जीवन को सकारात्मक भावों से उजागर कर सकते हैं और अपने जीवन में नवोन्मेष जीवन की परिकल्पना करके हमेशा सुखद जीवन की कामना के भावों को अपने जीवन में अवतरित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मार्गदर्शक शक्ति हमारे भीतर और बाहर सदा ऐसी परिस्थितियां बनाए रखनी हमको चाहिए कि सफलता का संदेश हमको दें।
और हमारा आचार है, व्यवहार है, बोलचाल है, हमारी वेशभूषा पहनावा है, हमारी गतिविधियाँ हैं, हर एक जो दैनिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें कामयाबी का रस अगर समाहित होगा तो हमारा दिन उगते हुए सूर्य के समान सुंदर और सुसज्जित होगा और जो स्वयं के उत्थान के साथ मानव चेतना को भी जगाने का प्रयास करेगा और आत्मीय चेतना और सद्भावनाओं का संचार होगा। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर किसी दूसरे विचार से प्रस्तुत होता हूँ। सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम दूँ।